वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं इन पेज के अंदर आज हम जायज़ा लेंगे कि बेसिक ड्राइंग किस तरह से की जा सकती है। ऑब्जेक्ट्स के टूल इसके अंदर कौन कौन से हैं, बेसिक जो है वो दायरा, रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल या लाइंस वगैरह इसमें कैसे ड्रॉ होगी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पिक्चर्स बॉक्सेस के नीचे आपके पास ये वाले बॉक्सेस जो है वो ड्राइंग के हवाले से बॉक्स होते हैं। जहाँ कहीं पर आप जो है वो रेक्टेंगल बनाना चाहें, डिब्बा बनाना चाहें, आप इस टूल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ प्लस का निशान आपके पास इस तरह से आ गया है। इसकी मदद से आप माउस का बटन जो है वो क्लिक करके इसको जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रैग करके कुछ इस तरह से आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। याद रहे डियर स्टूडेंट्स कि ये रेक्टेंगल भी जो है वो अभी तक आपके प्रिंट आउट में नहीं आएगा जब तक आप इसको बाकायदा बॉर्डर शॉर्डर नहीं लगाते यहाँ पर। फिर ये रेक्टेंगल जो है आपके पास जो है वो इसको क्या कह सकते हैं कि बेसिक एक चीज़ है। यहाँ पर आप इसके अंदर लिख नहीं सकते, जैसे कि हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया था, ये सिर्फ ड्राइंग ही कर रहा है। आप अगर एक रेक्टेंगल के साथ किसी दूसरा रेक्टेंगल को जो है वो जोड़ना चाहें, इसमें बेसिक ड्राइंग करना चाहें, तो अमूमन इन पेज के काम इस तरह के काम लोग इसमें नहीं करते, लेकिन करना चाहें तो ड्राइंग के बरकैफ टूल्स तो इसके अंदर मौजूद ही हैं, यहाँ पर काम किया जा सकता है। तो लिहाजा अगर आप इसके अंदर रेक्टेंगल बनाना चाहें, आगे चल के मैं ये भी बताऊंगा कि इसके अंदर लिखना कैसे है, फिर इसको डिज़ाइन कैसे करना है, मुकम्मल प्रोफेशनल वर्किंग इसमें कैसे होगी। अभी तक तो ये जो है वो सिर्फ आम लोगों के लिए जो है वो नॉर्मल सी चीज़ है कि डब्बा बना लिया, दायरा बना लिया। इन पेज में क्या ज़रूरत है डब्बा दायरा बनाने की, उर्दू राइटिंग का जो है वो सॉफ्टवेयर है, लेकिन ज़रूरत है भी। अभी इसको देखते हैं। रेक्टेंगल अगर आपने बनाना है तो ये सारे रेक्टेंगल हैं। पहला टूल आपके पास रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट है। इसके बाद आपके पास एलिप्टिकल टूल है दायरा बनाने के लिए। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से इसके अंदर दायरा जहां आप ड्रॉ करना चाहें आप दायरा ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ पर राउंडेड रेक्टेंगल मौजूद है। ये भी बिल्कुल एक डिब्बा ड्रॉ करता है, लेकिन किनारे इसके जो है वो थोड़े मुड़े हुए हैं, राउंडेड हैं। आगे भी हम चेक कर चुके हैं कि यहाँ पर इन टूल्स के साथ प्रॉपर्टीज़ वही प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर इसको बॉर्डर शॉर्डर लगाना है लगा के देखते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर चौथा टूल लाइन टूल है। जहाँ कहीं इन पेज में आपने लाइन लगानी है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से आप लाइन भी अपीयर कर देंगे। ये लाइन आप सीधी लाइन लगा सकते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, या फिर दाएं बाएं, या फिर टेढ़ी लाइन कुछ इस तरह की हर तरफ। ये लाइंस भी आप आसानी इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर पॉलीगॉन टूल होता है। ये ज़रा टेक्निकल टूल है, तरीका इसका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बाकी टूल्स की बनिस्बत, लेकिन इसकी मदद से हम हर तरह के ड्राइंग बना लेते हैं मुख्तलिफ। इसको कैसे इस्तेमाल करना है बाद में देखते हैं। अभी अगर आपने यहाँ पर कोई टूल ड्रॉ किया है, आप वापस टूल ड्रॉ करते ही आप वापस हैंड टूल में पहुँच जाते हैं। अगर आप हैंड टूल के अंदर जाते हैं तो इसके साथ आप जैसे ही हैंड टूल में जाके आप पेज पे क्लिक करते हैं तमाम ऑब्जेक्ट्स गायब हो जाते हैं। याद रहे कि लिखाई अलहदा चीज़ है, ऑब्जेक्ट अलहदा चीज़ है। अगर आपने ये जो चीज़ें बनाई हैं देखना चाहते हैं तो अब आपको एरो टूल में जाना पड़ेगा। आपने लिखने का काम करना है, हैंड टूल में आएंगे, यहाँ पे लिखाई करेंगे। इसके बाद अगर आपने ड्राइंग का काम करना है तो एरो टूल में काम करने के बाद आप एरो टूल में चले जाएंगे इसको बॉर्डर वगैरह लगाने के लिए। यहाँ पर ये दायरा है, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी ड्राइंग वाली चीज़ के ऊपर आप क्लिक करते हैं, याद रहे कि इन पेज पर क्लिक करने के लिए वॉल पर क्लिक करना होता है। ये जो आउटलाइन है, आउटलाइन पे क्लिक करके आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे। हो सकता है अंदर क्लिक करके ये सिलेक्ट ना हो, ये देखें, समझ रहे हैं। किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है तो उसकी आउटलाइन पे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से। फिर ये जो सिलेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाती है। आप सिलेक्ट शुदा चीज़ को रीसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं चारों जानब किसी भी तरह से। फिर इसको मूव करवा सकते हैं। इसके अंदर जाएंगे तो ये एरो का साइन तब्दील हो रहा है। यहाँ लाइन से पकड़ के आप इसको किसी भी जानब बआसानी मूव करवा लेंगे। समझ आ रही है ना कुछ इस तरह से। बॉर्डर वगैरह इसके लिए लगाना है तो बॉर्डर के लिए लाइन आप सेलेक्ट कर लेंगे, थिंकिंग इसकी कम ज़्यादा कर लेंगे। कलर्स वगैरह यहाँ से तब्दील हो रहा है, पिछली क्लासेस के अंदर हम जायज़ा ले चुके हैं। फिर इसके अंदर भी कलर फिल कर सकते हैं कुछ इस तरह से। सॉरी ये नॉन हो गया, कुछ इस तरह से इसके अंदर भी कलर फिल होगा। तो ये आपके सिंपल ऑब्जेक्ट ही हैं, समझ आ रही है। यहाँ पर अगर आप इन ऑब्जेक्ट्स को तहरीर के साथ मिला के लिखना चाहते हैं
ये जो है वो तहरीर के साथ ही वर्क करते हैं इन पेज के अंदर। यहाँ सिंपल इनको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब तहरीर के साथ कैसे काम करेंगे, फ़िलहाल तो आप इसके अंदर लिख नहीं सकते ये दायरे के अंदर, लेकिन बाज़ मौक़ों पर आपने देखा है कि दायरा लगा हुआ है, दरमियान में लिखा होता है यहाँ पर, तो ये फिर कैसे हो गया है, ये भी हम जो है वो देखने लगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा पॉलीगॉन टूल, इसको ड्रॉ कैसे करना है, इसको यूज़ कैसे करना है। अगर आप पॉलीगॉन टूल को यूज़ करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो याद रहे कि पहले स्टेप के अंदर ये भी रेक्टेंगल ही बनाएगा, डिब्बा ही बनेगा इसकी मदद से। बिल्कुल इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं आपको नज़र आएगा, ये टूल और ये टूल। आप इसके ऊपर क्लिक करके कि एक डिब्बा ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से, बिल्कुल। अब अगर आप एरो टूल में जाके वापस इस टूल के अंदर आते हैं, इस टूल के ऊपर, तो आपको देखेंगे कि हर लाइन के साथ आपको एक छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं किसी लाइन के ऊपर जाता हूँ छोटा सा डॉट आ गया, जबकि इसके अंदर ये नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा, सिर्फ पॉलीगॉन टूल के अंदर इस डिब्बे के साथ एरो टूल में जाके डॉट बन रहा है। अब आप इस डॉट की मदद से, जहाँ पर ये डॉट बन रहा है, समझ लेंगे ये एक रस्सी की तरह लगा हुआ है, आप इसको पकड़ के कहीं भी खींच सकते हैं जहाँ पर डॉट है। मतलब आप यहाँ से इसको पकड़ते हैं और पकड़ के आप इसको ऊपर या नीचे इस लाइन को जैसे मर्जी आप सेट कर सकते हैं, यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। अब अगर देखें तो इस सीधी लाइन के अंदर जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डॉट था, अब इनके दरमियान भी एक डॉट बन गया। अगर आप इस लाइन में भी कुछ काम करना चाहते हैं तो इसको भी मोड़ सकते हैं, अगर आप इस लाइन में भी काम करना चाहते हैं तो इसको भी मूव कर सकते हैं। अब जितनी भी आपके पास पॉइंट आएंगे, स्टार्ट पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, उसको दरमियान से तब्दील किया जा सकता है। तो हर लाइन को आप मर्जी के मुताबिक जब चाहें जहां से चाहें मूव करवा के अपनी मर्जी के मुताबिक कोई सा भी डिज़ाइन अपीयर कर लें। समझ आ रही है? फिर इसी तरह इस डिज़ाइन को भी आप कलर वगैरह कर सकते हैं। सेम वही चीज़ है जो हमने उसमें ड्रॉ की है, दूसरे टूल्स के अंदर ड्रॉ की है। कुछ इस तरह से मैंने तो ना एक दफ़ा ये ड्राइंग का काम हो रहा है, अब हमारी जो है वो क्लास चल रही है, तो मैंने एक तुक्कल नहीं होती जो पतंगबाजी के अंदर है, मैंने बिल्कुल उस तरह की एक ड्रॉ की नुक्कड़ निकाल के इन पेज के अंदर। बच्चों को मैंने कहा जी आपकी असाइनमेंट है, अब बच्चे देखते जाए, हम उसको बनाता जा रहा हूँ मैं। आखिर में जब उसको डिज़ाइन सारा सामने आया तो बच्चों ने कहा सर यार नहीं साढ़े को बननी जो मर्जी करवा ले। कि अगर आप जोर दें यहाँ पर काम करें तो बेशुमार डिज़ाइन क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो टूल्स को पकड़ेंगे, टूल्स किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं। यहाँ पर अगर ये देखें, ये तुक्कर आप जहाज़ या कोई मछली वगैरह करें तो इसकी आंख शांख भी हम ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर। फिर इसके अंदर भी हम ज़ाहिर है कलर करेंगे जाके कुछ इस तरह से, इसको मूव करवा सकते हैं इधर उधर। समझ रहे ना आप कि यही ड्राइंग्स होती हैं। तो बेसिक ड्राइंग आप इन पेज में भी निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। अब ज़रा आ जाते हैं प्रोफेशनल वर्किंग की तरफ। ठीक है, अब प्रोफेशनल वर्किंग में क्या है जी, यहाँ पर हमने ये यूज़ करने सीख लिए हैं कि इनको यूज़ कैसे करेंगे। अब की बार अगर हम एक सिंपल डॉक्यूमेंट लेते हैं, कोई सिंपल काम हमारे पास आ गया है, यहाँ पर कोई आदमी हमें कहता है जी आप लिखते हैं हमें पाकिस्तान जिंदाबाद, जो कि हम हमेशा जो है वो लिखते हैं, या फैसलाबाद या कराची या कोई भी वर्ड। यहाँ पर मैं मुल्तान लिख देते हैं जी, यहाँ पर मुल्तान लिखा है जी एक वर्ड। अब ये मुल्तान वर्ड जो है वो हेडिंग हो सकती है, नीचे हमने बताना है कि मुल्तान वर्ड की तारीख़ क्या है, मुल्तान वर्ड में कौन सी चीज़ मशहूर है, कौन कौन से तारीख़ी मकामात हैं। तो मुल्तान वर्ड बरकैफ एक सिटी है, इस पर घंटों बात हो सकती है। मुल्तान के बड़े नामी लोग निकल आएंगे, मुसन्नफ़ निकल आएंगे बहुत सारे। तो मुल्तान एक वर्ड है। अब बंदा हमें कह रहा है कि ये जो मुल्तान वर्ड आपने लिखा है, आप इसको जो है वो डिज़ाइन कर दें, या फिर जैसे कि बुक्स में मैंने जगह जगह लिखा है। यहाँ पर अगर आपको मैं बुक दिखाने का इत्तेफाक हो ठीक है जी, यहाँ पर मैं आपको एक नज़र बुक दिखा रहा हूँ जी। बुक के अंदर जगह जगह इनका मैंने इस्तेमाल किया है, इन पेज के अंदर ही। यहाँ देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी टास्क बार प्रॉपर्टीज़, ये इन पेज में लिखी गई हैं। लिखाई वाइट कलर के अंदर है, दायरा लगा हुआ है और ये क्रॉस है और बॉर्डर लगा हुआ है। अब अगर आपको ये लिखनी पड़ जाए, या फिर आपकी असाइनमेंट्स जो आपकी किताब में हैं, अगर आपको देखने का इत्तेफाक हो तो यहाँ हमने कुछ असाइनमेंट्स आपसे लेनी है। ये असाइनमेंट आपने बनानी है, तो ये सवालनामा आपने कैसे लिखना है। दायरा लगा हुआ है, ये जो है वो डिब्बा बना है, अंदर सवालनामा लिखा हुआ है।
तो वैसे तो नहीं लिख सकते आप इसको, ये 4 लिखा हुआ है, दायरा लगा हुआ है, अंदर 4 लिखा हुआ है। हाँ, ये इसके गिर्द भी ये डिप्रेशन के हमारे माशरे पे असरात, ये इसके गिर्द भी जो है वो डिज़ाइन बना हुआ है। तो ये सारे डिज़ाइन हैं जी आपके, ये लाइनें लगी हुई हैं, नाम है, लाइन लगी हुई है यहाँ पर। तो ये सारे काम आपके ऑब्जेक्ट टूल्स के हैं, ड्राइंग टूल्स के। अब मिला के कैसे करना है इसको, यहाँ पर मुल्तान लिखा हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको समझ आए। मुल्तान शरीफ जी, मुल्तान शरीफ यहाँ पे लिखा है, वेरी गुड जी। अच्छा, आप अगर आपको बंदा कहता है कि जी इसके गिर्द दायरा लगा दें जी, को कलर दे दें, उसको ज़रा प्रोमिनेट कर दें, ये तो सिंपल ही रह गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसके गिर्द यहाँ से आप कोई भी ऑब्जेक्ट लें, ऑब्जेक्ट लेने के बाद आप याद रहे कि आप तब तक आप ड्राइंग का काम नहीं करेंगे जब तक आपका टेक्स्ट का काम ख़त्म नहीं हो गया। अगर आपने बाद में फिर इसको बड़ा छोटा करना है, इसके रंग वगैरह तब्दील करने हैं, तो फिर अभी आप कर लें टेक्स्ट का काम, क्योंकि जब आप ड्राइंग का काम करेंगे तो फिर टेक्स्ट का काम नहीं उसमें होना चाहिए। एक टाइम में तकरीबन एक। अब ये हम लिख चुके हैं, इसके गिर्द अगर आप चाहें तो मुल्तान शरीफ लिखा हो, इसके गिर्द आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं रेक्टेंगल को, कुछ इस तरह से रेक्टेंगल को मैनेज कर सकते हैं, जितना आप इसको छोटा बड़ा करना चाहें। यहाँ से ये बासानी जो है वो हो रहा है, कुछ शो होंगे, यस ये प्रिंट में शो होंगे, लेकिन इससे पहले आप इसको मज़ीद यहाँ पर बॉर्डर देंगे, कोई भी बॉर्डर आप लगाना चाहें, यही बॉर्डर देना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसकी थिंकिंग वगैरह आप बढ़ा सकते हैं। अब अगर आप सिंपल इसको इसी तरह से प्रिंट में लेना चाहें तो यहीं से आप प्रिंट की कमांड दे सकते हैं। ये मुल्तान शरीफ जो है इसके गिर्द दायरा लगा हुआ आपके प्रिंट में आएगा, लेकिन वो कहता है जी दायरा जो है वो ब्लैक कलर में होना चाहिए, जैसे कि अमूमन अखबारों के अंदर होती है लिखाई, और ये जो मुल्तान शरीफ है ये उर्दू में लिखा होना चाहिए, ज़रा डिज़ाइन के अंदर हो, प्रोमिनेट हो, जैसे कि हमारे कवर्स वगैरह के अंदर इस तरह की चीज़ें जगह जगह ये बनी हुई हैं। GM मुबारक फैसलाबाद पाकिस्तान, ये डब्बे लगे हुए हैं, फिर ऊपर वाइट कलर के अंदर लिखा है ताकि ज़्यादा निखर के चीज़ आए। अखबारात की हेडिंग्स इसी तरह से लिखी जाती हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल में आपको मैं जो है वो थोड़ा बता दूं कि अभी हम काम कर रहे हैं एरो टूल के अंदर। अगर आप हैंड टूल में आते हैं तो ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, आपके गिर्द जो दायरा लगा हुआ है वो ख़त्म हो गया है। मैं फ़िलहाल इसका रंग तब्दील करके थोड़ा आपको समझाने के लिए येलो कर रहा हूँ। येलो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे वापस जाते हैं तो येलो कलर के अंदर लिखा हुआ है और यहाँ पर ये दायरा लगा हुआ है आपका। आप इसके अंदर भी कलर कर सकते हैं, इसको हम कलर कर देते हैं ब्लैक या रेड। मैं रेड कर लेता हूँ जी फ़िलहाल। यस, ये एक स्लेट की तरह, जैसे एक बिल्कुल कॉपी है, हमने नीचे वर्ड लिखा है, ऊपर कॉपी रख दिया, वो छुप गया है इसके नीचे असूल के मुताबिक। यहाँ पर हमने बॉक्स भी बनाया, लिखा भी है, लेकिन ये उसके ऊपर पड़ा है। अब आपने इस तरह से इसको बना के कमांड देनी होती है सेंड टू बैक, कि भाई यहाँ नहीं, पीछे चले जाओ इस तहरीर के। तो आपने यहाँ इसको सेलेक्ट करके एडिट पे जाके आप यहाँ पर कमांड होती है सेंड टू बैक, एडिट मेन्यू के अंदर सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, दोबारा आगे लेके आने के लिए। वर्ड में मैं डिटेल से बताऊंगा फिर ये आपको सारी कमांड्स किस तरह से है, लेकिन यहाँ इन पेज में भी मौजूद है। सेंड टू बैक पे क्लिक करते हैं तो अब ये मुल्तान शरीफ जो है वो कुछ इस तरह से आपको लिखा इसमें नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर आप कोई और वर्ड लिखने हैं, देखें ये मुल्तान शरीफ लिखा है, हम नीचे आ जाते हैं और नीचे आके हम यहाँ पर जो है वो चलें जी दाता साहब लिखते हैं, दाता साहब यहाँ पे लिख दिया है। वापस हम जाते हैं यहाँ पर हम टूल पे और इसके गिर्द हम एक दायरा ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरह से भी होते हैं दायरे ये। अब इसको हम जनाब सेंड टू बैक कर सकते हैं, इससे पहले इसमें कलर कर देते हैं ब्लैक, फिर इसको भेज देते हैं यहाँ से सेंड टू बैक यहाँ पर। और इसी तरह अगर हम ये जो है वो येलो लिखाई है, दोबारा इसको वाइट या कुछ और लिखाई रंग देना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे वापस आके एरो टूल में। फ़िलहाल के लिए हमें हमारा दायरा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मौजूद है, हम जानते हैं। हम यहाँ से अगर इसको वाइट कर दें, जो कि मैं पहले नहीं किया था मैंने, ताकि आपको फिर समझ नहीं लगेगी, वाइट करते हैं तो ये यहाँ नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि वाइट ही पेज है, वाइट ही लिखाई का रंग है, तो फिर नज़र कैसे आएगा। लेकिन जब हम वापस जाएंगे तो ये प्रोमिनेंट नज़र आएगा। तो ज़ाहिर है जब आप प्रिंट आउट देंगे, आप एरो टूल में जाके प्रिंट आउट की कमांड देंगे ताकि तमाम चीज़ें शो हो रही हो आपके सामने। समझ आ रही है? इसी तरह अगर मज़ीद आप यहाँ पर कुछ डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ पाकिस्तान
जिंदाबाद। इतना ट्रेंड हूं मैं कि यहाँ पर वाइट कलर के अंदर नहीं भी तो नजर आ रहा लिखा, मेरे ख्याल में ये ठीक ही गया होगा। जिंदाबाद हो गया है। चलें जी, पाकिस्तान जिंदाबाद यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि कीबोर्ड भी थोड़ा, कीबोर्ड के दरमियान में माइक भी आ जाता है। अच्छा यहाँ देखें, यहाँ पर अब जो है वो अगर हम दायरा भी नहीं इस्तेमाल कर रहे, कोई और चीज़ भी नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हमारा पॉलीगॉन टूल है, हम इसके ऊपर क्लिक करके इस पॉलीगॉन टूल को फिलहाल ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। फिर एरो टूल के अंदर जाके हम इस पॉलीगॉन टूल की लाइंस आपको पता है कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से इसको पकड़ते हैं और यहाँ नीचे कर देते हैं। ये देखें, समझ आ रही है ना कि कुछ इस तरह जैसे टेढ़े से 3D किस्म के जो है वो डिज़ाइन होते हैं। सॉरी, यहाँ से पकड़ के इस लाइन को यहाँ कर देते हैं कुछ इस तरह से कि अब अगर आप देखें तो अब आपको ये पाकिस्तान जिंदाबाद के गिर्द कुछ इस तरह से डिज़ाइन नज़र आ रहा है। आप इसको भी बिल्कुल उसी पॉलिसीज़ के तहत आप इसको रेड ब्लू इसको कर लेते हैं और सेंड टू बैक इसको कर लेते हैं बिल्कुल, और ये लिखाई जो है ये मेरे ख्याल में येलो कलर के अंदर इस पर ज़्यादा वाज़ह नज़र आएगी। ये जो काम मैं कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर रेड कलर है, ऊपर जो है वो लिखाई का कलर जो है वो येलो है, इसी तरह यहाँ वाइट है, ब्लैक है, यहाँ ब्लू है, येलो है। इस काम को कलर कम्बिनेशन कहा जाता है। अगर आप कलर्स का अच्छा कम्बिनेशन नहीं करेंगे, आप जो है वो ब्लैक कलर के ऊपर हल्का सा ब्लैक कलर ही इस्तेमाल कर देंगे जो तो नज़र आता होगा लेकिन वाज़ह नज़र नहीं आता होगा, तो ये अच्छा कम्बिनेशन नहीं होगा। आपने हमेशा कम्बिनेशन बनाना है और कम्बिनेशन ढूंढते रहना है आपने कि किस कलर के ऊपर कौन सा कलर ज़्यादा फिट है, किस कलर के साथ किस कलर की मैचिंग है। ये हम हर काम के साथ ज़्यादा उसको वाज़ह दिखाने के लिए, ज़्यादा जो है वो बेहतरीन दिखाने के लिए, तो ये चीज़ें आज की क्लास के अंदर नहीं। लाइंस को ज़रा देखें जी, लाइंस बड़ी इसमें दिलचस्प काम करती हैं। यहाँ पर फ़र्ज़ करें मेरे पास एक लाइन है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये देखें सीधी लाइन नहीं, भी यहाँ पे सीधी ही लगेगी, टेढ़ी क्यों लग जाएगी। यहाँ पे आप लाइन पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक कर दें। अब अगर माउस आप खींचते हैं तो ये सॉफ्टवेयर बजाते खुद ही सीधा करता है लाइन को। ये देखा, आप इतना टेढ़ा भी कर रहे हैं तो यहाँ नहीं मसला हो रहा। तकरीबन ये लाइन ऑटोमेटिकली ही फिक्स होती है कि सीधी लगे, लेकिन बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे जाएं तो बड़ी टेढ़ी लगाने के लिए आप बड़ा तरीका लगाएंगे। अब यहाँ पर तो 4 सिमत में ही लाइन लग सकेगी, लेकिन वर्ड एक्सेल के अंदर लाइन को हम थोड़ा 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 चेंज भी कर सकते हैं और ऑप्शन उसके अंदर इससे ज़्यादा हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी लाइन को देखें, यहाँ पे आसान है, लाइन हर तरफ लगाने के लिए आसान है। लाइन को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इसका स्टाइल बदलते हैं, यहाँ पर स्टाइल बदलते हैं और इसकी थोड़ी सी थिंकिंग बढ़ाते हैं, तो अब आपको लाइन वाज़ह स्टाइल में नज़र आ रही है। मज़ीद अगर आप इसकी थिंकिंग बढ़ाते हैं 20 तक, तो यहाँ पर ये देखें कि लाइन कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। इसी तरह अगर आप किसी लाइन को लगाने के बाद इसकी थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, जैसे कि यहाँ एक असाइनमेंट के अंदर ये चीज़ें हैं, अक्सर लोग पूछते हैं कि सर ये कैसे बनाई, यहाँ पर असाइनमेंट के अंदर तो ये भी लाइन ही है जनाब। यहाँ पे क्लिक करके आप जितना इसको इंक्रीज़ करेंगे, इसके जो है वो साइज़ इसका कम होता जाएगा, तादाद इनकी कम होती जाएगी और साइज़ इसका बड़ा होता जाएगा कुछ इस तरह से। इस तरह के भी नमूने अगर आपने जनरेट करने हैं तो बासानी ये जनरेट हो जाएंगे, लाइन कम ज़्यादा हो जाएगी। फिर अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, जैसे कि ये मैंने एक लाइन लगाई है, पता नहीं चल रहा कि ये लाइन है, अगर ये असाइनमेंट में लगा दें, कहीं पे लगाएं, तो बंदा एक दफ़ा सोच में पड़ेगा कि यार ये छोटे छोटे दायरे और ये चीज़ें और इन पेज में, तो ये तो बड़ा काम किया है इसने। हालांकि ये चीज़ें हमें इसके अंदर से मिल गई हैं। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना चाहते हैं किसी दूसरी जगह पे, किसी दायरे को या ऑब्जेक्ट वगैरह को, पिक्चर वगैरह को भी अब कॉपी कर सकते हैं, लेकिन तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। आप इसको सिलेक्ट करें किसी भी, जैसे ये लाइन है, इधर उधर तो हम इसे मूव कर ही सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट करें, इसके ऊपर राइट क्लिक करें और इसे कॉपी कर लें तहरीर की तरह। लेकिन अब ये पेस्ट कैसे होगी, अब अगर आप इसको कहीं पेस्ट करना चाहते हैं तब आप वहाँ पे राइट क्लिक करें और बेफिक्र होकर पेस्ट बटन दबा दें। लेकिन ये पेस्ट नहीं होगी, लेकिन दबा दें, आप बटन ज़रूर दबा दें। ये पेस्ट अभी नहीं हुई, लेकिन ये वाला साइन आपके पास आ गया है कुछ इस तरह का, ये साइन भी पेस्ट का है। वो चाहता है कि जहाँ आपने इस शेप को रखना है वहाँ क्लिक कर दे, मैं वहाँ रख दूंगा। ये कौन सा का तहरीर है,
जिसके लिए कोई कर्सर होगा। तो पेस्ट हो गई है, पेस्ट का साइन आ गया। अब जहाँ पर आप क्लिक करेंगे ये साइन वहीं पर आ जाएगा, सामने दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे, चौथे पेज पे, जहाँ लेके जाना चाहते हैं एक जगह से आप कॉपी करें, जहाँ कहीं लेके जाना है वहाँ जाके पेस्ट कर दें। तो यहाँ पर इन पेज के अंदर ड्राइंग भी ज़रूरी चीज़ है। 5 टूल्स जो है वो शेप्स के जो है वो ऑब्जेक्ट्स के यहाँ पर इन पेज के अंदर मौजूद हैं। इनको आप पढ़ेंगे, हमारे तमाम टूल्स क्लियर हो चुके हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो यहीं पर मुझसे पूछ लें। अगली क्लास के अंदर हमने मेन्यूज़ को शुरू कर लेना है। यहाँ पर मौजूद मेन्यू मैंने एक एक आपसे पढ़ना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसी तरह यहाँ मौजूद चीज़ें, और इसी तरह से हमने 3-4 और क्लासें में इन पेज को कंप्लीट करना है। कोई भी बात पूछने वाली है तो वो आप अभी पूछ सकते हैं। यस, कोई आंसर, कोई जो है वो क्वेश्चन? सर जी, जो पेज के ऊपर आपने यानी कि लिखा हुआ है 1 2 3, हाँ, ये आपको आखिर में पता चलेगा, ये हमने पढ़ने हैं आगे चल के। ये मेन्यूज़ का काम है। जब इन मेन्यूज़ को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आप भी पेज के ऊपर दाएं बाएं जहाँ भी किसी प्रोफेशनल ने जहाँ तक काम किया है वो आप कर सकते हैं। लेकिन इसको ध्यान से पढ़ें बस, क्योंकि ये फिर बोलने का खदशा हमेशा स्टूडेंट्स को रहता है। ये ऐसे इन पेज के लिखा ब्लैक कलर में और हेडिंग शेड लगी है, शेड लगी है। यस यस यस। अच्छा चलें, ये तो फिर क्लास लंबी होगी, बाद में हम बातें कर लेंगे। ये शेड्स वगैरह अब ऑनलाइन नहीं नज़र आ रही। अगर कोई यहाँ तक का काम है, असल में इसके लिए सॉफ्टवेयर चेंज करेंगे बच्चों हम। कोरल ड्रा, यस, ये कोरल ड्रा भी इन पेज ही है। इन पेज से मुराद ये है कि हम उर्दू इन पेज में लिखते हैं, कॉपी करके ले जाते हैं कोरल ड्रा में। तो इन पेज आता होगा तभी आप इसमें शेटें वगैरह इस तरह के काम करेंगे। हाँ, फिर ये इसके बाद की बात है, ये फिर अब डिज़ाइनिंग आ जाती है, ज़्यादा हैवी डिज़ाइन। हाँ, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है जी, यहाँ तक ओके है। तो फिर इस क्लास को हम ऑफ करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।